दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यदि आपको फास्ट काम करना है, स्मार्ट तरीके से काम करना है, तो आपको पता होना चाहिए एक्सेल की कीबोर्ड शॉर्टकट्स। कीबोर्ड शॉर्टकट्स से हम घंटों का काम मिनटों में कर सकते हैं। वैसे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम बहुत सारी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 80 शॉर्टकट्स जिनसे आप अपना घंटों का काम मिनटों में कर सकते हो। तो यदि आपको एक्सेल में फास्ट काम करना है, स्मार्ट काम करना है, तो इस वीडियो को आप एंड तक अवश्य देखें। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रोल ए, कंट्रोल बी, कंट्रोल सी से लेकर के जेड तक जितनी शॉर्टकट कीज़ बनती हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, उन सभी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंट्रोल प्लस ए। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का डेटा है। अब यहाँ पर मैं जैसे ही कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो अभी देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर इस डेटा की रेंज से बाहर है। तो मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारी पूरी वर्कशीट है ये सेलेक्ट हो जाती है। लेकिन यहाँ पर मैं कर्सर को इसके अंदर रख लेता हूँ और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये जो हमारा डेटा है, जहाँ तक मैंने डेटा टाइप करके रखा है इसमें, बस केवल वही सेलेक्ट होगा। बट यहाँ पर जैसे आपका कर्सर बाहर है डेटा से और आपको ये डेटा सेलेक्ट करना है, तो बिना माउस के आप कैसे सेलेक्ट करोगे? इसके लिए आपको कंट्रोल होम बटन प्रेस करना है। तो आपका जो कर्सर है वो यहाँ पर सबसे पहली सेल में चला जाएगा, A1 सेल में। उसके बाद आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो ये इस तरह से ऑल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कंट्रोल बी। अब देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड होता है, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बोल्ड करने की एक दूसरी शॉर्टकट की भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। किसी भी डेटा को आपको बोल्ड करना है तो कंट्रोल बी में प्रेस करूंगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ये बोल्ड हो जाता है। ठीक है, इस तरह से डेटा सेलेक्ट किया, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो यहाँ पर ये बोल्ड हो जाता है। अब बोल्ड करने की एक दूसरी शॉर्टकट की भी है, जैसे मैं यहाँ पर इस तरह से ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और कंट्रोल के साथ में 2 प्रेस करूँगा तो भी ये बोल्ड होता है। कंट्रोल 2 यानी जो हमारी अल्फा न्यूमेरिकल कीज़ हैं, जो कि @ के साथ में जो की होती है 2, उसे हम प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से ये बोल्ड हो जाता है। ठीक है, फिर से प्रेस करेंगे तो ये अनबोल्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से हम किसी भी डेटा को कॉपी कर सकते हैं। कंट्रोल सी, अभी आपको कहाँ पे पेस्ट करना है, कहाँ पे लेके जाना है, तो आप इस तरह से कहीं पर भी इसको पेस्ट कर सकते हो। कंट्रोल वी, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है कंट्रोल डी। अब देखिए कंट्रोल डी का हम यूज जब करते हैं जब हमें कोई डेटा डुप्लीकेट करना हो, जैसे कि यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है, तो मैं कर्सर को यहाँ पे रखूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो ऊपर जो भी इसमें लिखा हुआ है सेल में, वो यहाँ पे डुप्लीकेट हो जाएगा। नीचे कर्सर रखूँगा और कंट्रोल डी प्रेस करूँगा तो जो भी इस सेल के ऊपर है वो ऑटोमेटिकली नीचे इसका डुप्लीकेट बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कंट्रोल ई। अब देखिए कंट्रोल ई का यूज हम करते हैं फ्लैश फिल के लिए। अब यहाँ पे मेरे पास एक कॉलम में फर्स्ट नेम है, एक में लास्ट नेम है। अब इन दोनों को मेरे को एक ही कॉलम में लेके आना है, तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, जैसे सुरेश कुमार। इंटर प्रेस करूँगा, उसके बाद मैं कंट्रोल ई प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम थे वो एक ही कॉलम में आ चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से हम किसी भी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है तो उसको हम फाइंड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैं एक वर्कबुक ओपन कर लेता हूँ तो मेरे पास ये एक एक्सेल शीट है। अब ये कि ये बहुत बड़ी एक्सेल शीट है। अब इस शीट में से हमें कोई पर्टिकुलर वैल्यू या कोई नेम हमें फाइंड करना हो तो हम उसे आसानी से फाइंड नहीं कर सकते। ऐसे में हम यूज करेंगे कंट्रोल एफ। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल एफ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की विंडो आ चुकी है। यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ फाइंड करनी है, जैसे कि यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ संतोष और यहाँ पे मैं फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से जहाँ जहाँ संतोष होगा ऑटोमेटिक वहाँ वो फाइंड कर लेगा। यहाँ पे हम फाइंड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी इसमें संतोष हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पे लिस्टेड हो जाएंगे। देख सकते हो कुछ इस तरह से। आपको कौन सा फाइंड करना है वो आप इस पर सेलेक्ट करोगे तो कर्सर ऑटोमेटिकली वहीं चला जाएगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको यूज कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। उसके बाद आता है यहाँ पर कंट्रोल जी। तो यहाँ मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल जी। अब मैंने जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस किया तो ये गो टू की विंडो ओपन हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये रेफरेंस मांग रहा है, जैसे कि मैं रेफरेंस दे देता हूँ A1 मैंने रेफरेंस दिया और यहाँ पे ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो कर्सर है वो A1 सेल में ऑटोमेटिक चला जाएगा। क्लिक किया तो देख सकते हो A1 सेल में ऑटोमेटिक ये चला गया। उसी प्रकार से कोई ऐसा रेंज है जिसका आपने नेम डिफाइन करके रखा है तो उसका भी नाम आप टाइप कर सकते हो। जैसे कि मैं एक पर्टिकुलर रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये कुछ इस तरह से सेलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसका नेम डिफाइन कर देता हूँ ABC मैंने इसका नाम दिया और इंटर प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इस रेंज का नाम ABC हो गया। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जी प्रेस करूँगा और यहाँ पर मैं ABC टाइप करूँगा ABC और यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करूँगा तो देख सकते हो ऑटोमेटिकली वो रेंज, जिस रेंज का मैंने नेम डिफाइन किया था
वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुकी है। उसी प्रकार से आपने जितने भी इसमें नेम डिफाइन किए होंगे वो यहाँ पे लिस्टेड आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद अगली जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच से हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वैल्यू को, कोई नेम है उसको। जैसे कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी यहाँ पे जीरो लगी हुई है इनकी जगह पर एक एक आ जाए। तो यहाँ पे मैं करूँगा क्या, यहाँ पे मैं 000 टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया। यहाँ पे देख सकते हो अब मैं रिप्लेस विद में आ चुका हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ रिप्लेस करना, तो मैं यहाँ पे 3 बार मैंने 111 प्रेस किया और यहाँ पे मैं रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगा। तो जहाँ पर भी यहाँ पे 000 थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 111 में रिप्लेस हो चुकी है। इस तरह से हम कंट्रोल एच का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारी जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई से हम इटैलिसाइज में कर सकते हैं किसी भी डेटा को, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू को। तो जैसे कि ये जो कुछ नेम है इनको मैं इटैलिसाइज में करना चाहता हूँ, इटैलिक, तो मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो ये इटैलिक हो चुका है। इटैलिक करने के लिए मैं आपको यहाँ पे दूसरा एक शॉर्टकट की भी बताने वाला हूँ। कंट्रोल के साथ में हम 3 प्रेस करेंगे, हैज़ के साथ में जो की होती है उसको प्रेस करेंगे तो भी ये इटैलिक होता है, और फिर से प्रेस करेंगे तो ये इटैलिक हट जाता है। तो कुछ इस तरह से भी हम इटैलिक कर सकते हैं कंट्रोल 3 प्रेस करके। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल के। कंट्रोल के से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं। कंट्रोल के प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हाइपरलिंक की एक विंडो ओपन हो चुकी है। अब इससे हम किसी भी फाइल को, किसी भी फोल्डर को, किसी भी वेब पेज को ईजिली हम लिंक कर सकते हैं। तो हाइपरलिंक हम कैसे यूज करते हैं इसका मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है, आपने नहीं देखा तो जाके आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए, वहाँ पे आपको ये वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हम प्रेस करते हैं टेबल बनाने के लिए। कंट्रोल टी और कंट्रोल एल दोनों से हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं डेटा को। जैसे कि मेरे पास ये डेटा है तो मुझे क्या करना है, मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे रखना है इस डेटा की रेंज के अंदर, और कंट्रोल एल प्रेस करना है तो ये यहाँ पर एक छोटा सा पॉपअप आया है क्रिएट टेबल का। ओके करूँगा तो मेरा जो डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, उसी तरह से यहाँ पे मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा तो भी वही काम करेगा। इंटर करूँगा तो देख सकते हैं कंट्रोल टी और कंट्रोल एल दोनों से हम डेटा को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कंट्रोल यू से हम अंडरलाइन लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ डेटा है, मैं इनमें अंडरलाइन लगाना चाहता हूँ, इसमें सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देख सकते हो अंडरलाइन लग चुका है। अंडरलाइन लगाने के लिए हम दूसरी शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल 4। जैसे मैं कंट्रोल 4 प्रेस करूँगा तो भी अंडरलाइन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, फिर से प्रेस करेंगे तो वो हट जाएगी। उसी के साथ में हम स्ट्राइक थ्रू भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपको स्ट्राइक थ्रू लगाना है, बीच में जो एक लाइन आ जाती है वो लगाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कंट्रोल 5 प्रेस करोगे, कंट्रोल 5, तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से स्ट्राइक थ्रू भी आप यूज कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन से हम एक न्यू एक्सेल सीट यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि मेरे को एक नई एक्सेल सीट लेनी है, कंट्रोल एन प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक नई एक्सेल सीट आ चुकी है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। इसी के साथ में आपने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपको हाइड करना है, शो करना है, तो उसके लिए आप यूज कर सकते हो कंट्रोल 6। जैसे कि यहाँ पे मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स ले लेता हूँ, जैसे कुछ इमेजेज हो सकते हैं, कुछ शेप हो सकती हैं, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ शेप, कोई भी एक, ये शेप लिया, इसका मैं डुप्लीकेट बना लेता हूँ कुछ इस तरह से। कुछ यहाँ पे शेप हैं, अब इन शेप्स को मेरे को हाइड करना है तो मैं कंट्रोल 6 प्रेस करूँगा तो ये हाइड हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से हाइड कर सकते हो, और कंट्रोल फिर से 6 प्रेस करूँगा तो ये शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। जैसे मुझे कोई नई फाइल ओपन करनी है, तो कोई दूसरी फाइल जो मैंने पहले से बनाई हुई है, तो उसको ओपन करने के लिए हम कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो यहाँ से मैं कोई भी एक फाइल चूज कर सकता हूँ। यदि इनमें नहीं है तो मैं यहाँ से ब्राउज कर सकता हूँ और कहाँ पे है वहाँ से मैं इसको ईजिली एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से हम कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी से हम प्रिंट कर सकते हैं इजीली। आपको पता होगा कंट्रोल पी से हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से ये डेटा हमारा प्रिंट होने के लिए तैयार है। अब हम यहाँ से इजीली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगला शॉर्टकट की है हमारा कंट्रोल एस। कंट्रोल एस से हम डेटा को सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैं कंट्रोल एस प्रेस करूंगा तो ये ऑटोमेटिक सेव हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल वी। कंट्रोल वी से हम पेस्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी डेटा आपने कॉपी किया हुआ है या कट किया हुआ है तो आप इजीली उसको पेस्ट कर सकते हो कहीं पे। जैसे मैं यहाँ पे मैंने ये डेटा कॉपी कर लिया, अब यहाँ पे इसको मैं पेस्ट करूँगा कंट्रोल वी, तो यहाँ पर ये पेस्ट हो चुका है। कंट्रोल वी के बाद आता है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू से हम विंडो को क्लोज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये विंडो है तो मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये सेव के लिए मांग रहा है। अब यदि यहाँ पे मैं इंटर प्रेस करूँगा तो ये जो विंडो है ये क्लोज हो जाएगी। इंटर प्रेस किया तो ये विंडो क्लोज हो चुकी है। तो इस तरह से हम कंट्रोल डब्ल्यू का यूज कर सकते हैं विंडो को क्लोज करने के लिए। अगली शॉर्टकट की हमारी कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से हम किसी भी डेटा को, किसी भी वैल्यू को यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे मेरे को ये कुछ नेम यहाँ से हटाने और कहीं दूसरी जगह पे ले जाने, तो कंट्रोल एक्स प्रेस करूँगा तो ये जो हमारी कुछ नाम्स हैं यहाँ से ये
कट हो चुके हैं। अब ये आपको कहाँ पे रखने हैं, जैसे मैं यहाँ पे रखूँगा तो यहाँ पे कंट्रोल वी प्रेस करूँगा या फिर इंटर प्रेस करूँगा। तो जैसे मैंने इंटर प्रेस किया तो वो यहाँ से डिलीट हो गए और यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से इनको मैनेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो हमारी रॉ है उसकी साइज़ थोड़ा सा बिगड़ गई, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कंट्रोल अल्ट वी। कंट्रोल अल्ट वी से हम पेस्ट स्पेशल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से डेटा पूरा कॉपी किया, कंट्रोल सी, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल अल्ट वी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक पेस्ट स्पेशल की विंडो आ जाएगी। अब आपको किस तरह से इसको पेस्ट करना है वो आप इजीली यहाँ से इनको यूज कर सकते हो। पेस्ट स्पेशल की मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है पहले ही, आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो यहाँ पे केवल वैल्यू ही यहाँ पे पेस्ट हुई है। लास्ट में बचती हैं कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड, जो कि आप लोग सभी जानते होंगे। कंट्रोल वाई हम रीडो के लिए यूज करते हैं, कंट्रोल जेड हम अंडो के लिए यूज करते हैं। जो भी हमने इसमें प्रतिक्रिया की है, जो भी यहाँ पे हमने काम किया है, उसको हम फिर से पीछे आना है, बैक जाना है, तो वो हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंट्रोल जेड प्रेस करूँगा तो जो भी मैंने इसमें किया हुआ है वो सब इस तरह से बैक में आ जाऊँगा, ठीक है। और कंट्रोल वाई प्रेस करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो मैं फिर से रिपीट हो जाऊँगा। जो भी मैंने कंट्रोल जेड किया है, अंडो किया है, वो फिर से रिपीट यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारी जो कीबोर्ड में एक्स्ट्रा कीज होती है उनके साथ में क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है, किस तरह से हम उनको यूज करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। अब जैसे यहाँ पर मेरा कर्सर यहाँ पे है तो मैं कंट्रोल होम प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर सबसे फर्स्ट सेल में हमारे जो कर्सर है वो आ चुका है, A1 सेल में। अब आपको इसको सबसे लास्ट में लेके जाना है तो कंट्रोल एंड बटन प्रेस कर दीजिए। तो जैसे मैंने कंट्रोल एंड बटन प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो मैं सबसे लास्ट वाली सेल में आ चुका हूँ। यानी हम कंट्रोल एंड को तब यूज करते हैं जब हमें लास्ट फिल सेल में जाना होता है। अगली हमारी शॉर्टकट की है पेज अप और पेज डाउन। पेज डाउन को मैं प्रेस करता हूं तो यहाँ पे मैं जो हमारी सीट है, हमारी जो वर्कबुक में जो दूसरी सीट है, उस नेक्स्ट सीट पे हम यहाँ पे जंप हो जाते हैं। उसी तरह से मैं कंट्रोल पेज अप प्रेस करता हूँ तो मैं पहले वाली सीट पे चला जाऊँगा। तो एक सीट से दूसरी सीट पे जंप करने के लिए मैं पेज अप और पेज डाउन की का यूज कर सकता हूँ। अगली हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल स्पेस बार। कंट्रोल और स्पेस बार में प्रेस करूंगा तो मेरा जो कर्सर जहां पर भी है, जिस कॉलम में है, वो पूरा कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहां पे इस कर्सर को रख लेता हूं और मैं कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो कॉलम है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब ये आपको डिलीट करना है तो कंट्रोल माइनस प्रेस कर दीजिए तो ये आपका कॉलम यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसी तरह से आपको यहाँ पे इसके बीच में कोई दूसरा कॉलम ऐड करना है, इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल प्लस प्रेस कीजिए तो इस तरह से यहाँ पे आप एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। उसी तरह से हम शिफ्ट के साथ में स्पेस बार प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो जिस रो में मेरा कर्सर है वो रो यहाँ पे कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो चुका है। अब उसी तरह से हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई नया यहाँ पे हमें रो इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस प्रेस करेंगे और यहाँ पे डिलीट करना है तो हम माइनस प्रेस करेंगे, कुछ इस तरह से। जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी ही रो यहाँ पे डिलीट होती जाएंगी। अब यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ एस्केप की। हम एस्केप की को क्यों यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कंट्रोल जी प्रेस करता हूँ और यहाँ पे अब ये जो पॉपअप है ये मेरे को हटाना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो ये यहाँ से पॉपअप हट जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे मैं कंट्रोल पी प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो मेरा ये प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है इसको मेरे को हटाना है तो मैं एस्केप की प्रेस करूँगा तो इस तरह से मैं प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पे हटा सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पे जैसे मैं कोई भी इस तरह से यहाँ पे मैंने एंट्री की है, अब इसको मैं इस तरह बैक स्पेस से प्रेस करूँगा तो काफ़ी टाइम लगेगा। ऐसे में मेरे को यहाँ पे एस्केप की बटन प्रेस कर देना है तो ये जो मेरी एंट्री है इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ इस तरह से। तो जो भी आपने इस तरह से टाइप किया है तो आप एस्केप की प्रेस कर दीजिए तो ये आपकी एंट्री है वो कैंसिल हो जाएगी। अब दोस्तों अगली मेरी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और होम। जैसा कि यहाँ पे मेरा कर्सर नीचे रखा हुआ है, अब मेरे को यहाँ से लेकर के कुछ इस तरह से सेलेक्ट करना है शॉर्टकट से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा, कंट्रोल शिफ्ट और होम बटन प्रेस करूँगा तो जो मेरा डेटा है वो इधर ऊपर तक जितना भी है वो यहाँ से कुछ इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगा। अब यदि आपका कर्सर यहाँ पे है तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की और फिर राइट एरो की प्रेस करना है तो कुछ इस तरह से आपका डेटा कितना भी बड़ा हो इस तरह से ऑल डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। अगली यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ए। कंट्रोल शिफ्ट और ए हम कब प्रेस करेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ, इक्वल वी लुकअप, ठीक है। और यहाँ पे मैंने टैब प्रेस किया। अब देखिए यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे नीचे आ रहा है, इस आर्ग्यूमेंट्स को मैं कॉपी करना चाहता हूँ या फिर यहाँ पे देखना चाहता हूँ तो इसके लिए सिंपल कंट्रोल शिफ्ट और ए प्रेस कर दीजिए तो आपका जो नीचे का आर्ग्यूमेंट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, ठीक है। अब आप इसको कॉपी करके कहीं पर भी आप इसको यूज करना चाहें तो ईजिली कर सकते हैं। इसके बाद आता है
कंट्रोल शिफ्ट एफ। कंट्रोल शिफ्ट और एफ यदि यहाँ पे हम प्रेस करते हैं तो हमारे सामने फॉर्मेट सेल का एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से हम फ़ॉन्ट की किसी भी तरह की एडिटिंग कर सकते हैं। यहाँ से आप नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हो, फ़ॉन्ट की बॉर्डर फिल वगैरह ये सब यूज कर सकते हो। तो इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल शिफ्ट और एफ प्रेस करना है तो ये ओपन हो जाएगा। इसके अलावा इस डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए आपको कंट्रोल 1 प्रेस करना है तो भी ये कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो मोस्ट यूजफुल शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन। जैसे मैं यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मेरे सामने करंट टाइम आ जाएगा। अब यदि करंट डेट चाहिए आपको तो कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस करना है तो आपके सामने करंट डेट आज की आ जाएगी। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की यहाँ पे है कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट और डॉलर सिंबल को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारा जो ये नंबर्स है ये करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे मैं कुछ इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और इसको मुझे करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट और जो 4 बटन होता है 4 अल्फ़ा न्यूमेरिकल कीज़ में डॉलर सिंबल यूज करेंगे तो कुछ इस तरह से करेंसी फॉर्मेट में आ जाएगा। तो अभी मैंने इसको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसको आपको फिर से जनरल फॉर्मेट में करना है तो आप कैसे करोगे? अभी देखिए यहाँ पर ये करेंसी फॉर्मेट में है तो यहाँ पे जनरल कैसे करोगे? शॉर्टकट की के साथ कंट्रोल शिफ्ट और टिल्डे बटन प्रेस करना है आपको तो कुछ इस तरह से ये जनरल फॉर्मेट में हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो शॉर्टकट की है वो है यहाँ पे मैं कंट्रोल होम बटन प्रेस करता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट डाउन और राइट एरो की प्रेस किया तो मेरा जो डेटा है ये ऑल्ट डेटा सेलेक्ट हो चुका है। अब इस डेटा के ऊपर मेरे को एक हल्का सा बॉर्डर अप्लाई करना है तो इसके लिए मैं कंट्रोल शिफ्ट और एम्परसेंड का सिंबल जो होता है उसको प्रेस करूँगा 7 नंबर की तो कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बॉर्डर आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ अल्ट के साथ में कौन कौन सी कीज़ बनती है। जैसे अल्ट एक बार प्रेस करूँगा उसके बाद एफ प्रेस करूँगा तो यहाँ पे हमारा जो फाइल मेन्यू है वो कुछ इस तरह से खुल जाएगा। आपको क्या यूज करना है, बस यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से प्रेस करते हुए जाना है। तो यहाँ पे जैसे आप आई प्रेस करोगे तो इन्फो में जाओगे, एन प्रेस करोगे तो न्यू वाला सेक्शन खुलेगा, ओ प्रेस करोगे तो ओपन, आपके जितनी भी फाइल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी और यहाँ पे एस प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन सभी का यूज करके बहुत सारी शॉर्टकट की बना सकते हो। मैं यहाँ पे एस्केप की बटन प्रेस कर रहा हूँ। उसी तरह से आप एक बार अल्ट प्रेस कर दीजिए और यहाँ पे एच प्रेस करोगे तो आप डायरेक्टली होम टैब में आ जाओगे। अब देखिए होम टैब में हम कितनी सारी शॉर्टकट कीज बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स प्रेस करेंगे तो कट, सी के लिए कॉपी और यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 ये सब बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन ये सब यूज कर सकते हैं हम। जिस की को हम प्रेस करेंगे वही ऑप्शन यहाँ पे काम करेगा। जैसे यहाँ पर मैं प्रेस कर देता हूँ टी, तो मैंने टी प्रेस किया तो यहाँ पे देख सकते हो जितने भी टेबल के फॉर्मेट्स हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं। यहाँ से इनका हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम बहुत सारी शॉर्टकट की बना सकते हैं। अब मैं अल्ट के साथ में एन प्रेस करूँगा, एक बार अल्ट प्रेस कर देना, छोड़ देना, उसके बाद एन प्रेस करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे हम इंसर्ट टैब में आ चुके हैं। तो इंसर्ट टैब के लिए आप अल्ट और एन प्रेस कर सकते हैं और यहाँ पर भी आप प्रत्येक ऑप्शन का यूज शॉर्टकट की से कर सकते हैं। जिस ऑप्शन का यूज करना है बस आपको वही की प्रेस कर देनी है। इसके बाद आता है अल्ट पी। अल्ट पी में प्रेस करूँगा यहाँ पे अल्ट के साथ में पी तो मैं पेज लेआउट टैब में आ जाऊँगा। इसके अलावा यहाँ पे मैं अल्ट एम प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला टैब में आ जाऊँगा। अल्ट प्रेस करके ए प्रेस करूँगा तो यहाँ पे डेटा टैब में आ जाऊँगा। उसी तरह से मैं अल्ट के साथ में आर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं रिव्यू टैब में आऊँगा। अल्ट के साथ में डब्ल्यू प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैं व्यू टैब में आ जाऊँगा। तो इस तरह से आप इन कीज़ का यूज इजीली कर सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं जैसे अल्ट प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए किस टैब के लिए क्या शॉर्टकट की है वो आप इजीली यूज कर सकते हो। जैसे डेवलपर टैब में आना है तो आपको एल प्रेस करना है, पावर पाइवट पे आना है तो आपको बी प्रेस करना है। तो इस प्रकार से आप इजीली आ सकते हो। अब अगली शॉर्टकट की है हमारे यहाँ पे अल्ट प्लस इंटर। अब देखिए अल्ट प्लस इंटर आप प्रेस करोगे तो क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कोई नेम टाइप कर रहा हूँ, जैसे राजेश मैंने टाइप किया। अब अल्ट के साथ में मैं इंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक ही सेल में एक न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी जिसमें आप कोई दूसरा नेम या फिर कुछ भी टाइप करोगे तो वो ईजिली यहाँ पे टाइप कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से फिर से मैं अल्ट के साथ में इंटर प्रेस करूँगा तो एक न्यू लाइन फिर से इंसर्ट हो जाएगी और यहाँ पे मैं इस तरह से इसका यूज कर सकता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा तो देख सकते हो एक सेल में मैं इस तरह से अलग अलग लाइंस का यूज इजीली कर सकता हूँ। इसके बाद में जैसे मैं यहाँ पे ये मेरा एक टेक्स्ट है, इसके ऊपर मैं फॉर्मेटिंग करना चाहता हूँ कलर वगैरह की, तो मैं अल्ट के साथ में 2 बार एच प्रेस करूँगा। एच 2 बार प्रेस किया और यहाँ पे हमारे जितने भी कलर्स हैं वो खुल चुके हैं। अब हम यहाँ से अप डाउन लेफ्ट राइट एरो की से यहाँ से हम कलर चूज कर सकते हैं। किस प्रकार से हम सेल का कलर रखना चाहते हैं वो कुछ इस प्रकार से। तो इन सब का यूज आप इजीली कर सकते हो।
मैं एस्केप की बटन प्रेस कर रहा हूँ। अब जैसे आपको ये वाला कॉलम डिलीट करना है तो आप कैसे करो, कर्सर को यहाँ पे रखना है, आपको अल्ट के साथ में HDC प्रेस करना है। अल्ट एक बार प्रेस किया, फिर HDC में प्रेस कर रहा हूँ, HDC, तो हमारा ये कॉलम है ये डिलीट हो चुका है। तो यदि आपको एकदम तेज गति से काम करना है, फास्ट काम करना है, तो आप इस तरह से इसका यूज कर सकते हो। उसी तरह से इसका एक दूसरा शॉर्टकट की जो कि मैंने आपको भी बताया है, तो यहाँ पे हम अगर इसको डिलीट करना चाहते हैं तो कंट्रोल- यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं इस कॉलम को सेलेक्ट करूँगा कंट्रोल स्पेस के साथ में और कंट्रोल- प्रेस करूँगा तो भी हम शॉर्टकट की हेल्प से इस कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं हमारी जो फंक्शन कीज़ हैं, जो हमारी F1 से लेकर के F12 तक की जो फंक्शन कीज़ होती हैं, इनसे कौन कौन सी शॉर्टकट कीज़ बनती हैं इनके बारे में। तो जैसे यहाँ पर मैं F1 प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक हेल्प की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ से आपको अगर एक्सेल में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप इजीली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। जैसे कोई फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली उसको यहाँ से यूज कर सकते हो। इसके बाद है कंट्रोल F1। जैसे हम कंट्रोल F1 प्रेस करेंगे तो हमारा जो रिबिन है ये हाइड हो जाएगा। फिर से प्रेस करेंगे कंट्रोल F1 तो हमारा रिबिन बार है ये शो हो जाएगा। तो आप इस तरह से रिबिन को हाइड और शो कर सकते हो कंट्रोल F1 से। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट जो शॉर्टकट की है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। कंट्रोल शिफ्ट और F1, कंट्रोल शिफ्ट F1 प्रेस करेंगे तो हमारी जो एक्सेल है वो फुल स्क्रीन में हो जाएगा। अब यहाँ पे आप अपना काम इजीली कर सकते हो फुल स्क्रीन में करके। इसके बाद अल्ट के साथ मैं F1 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक चार्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि मैं इसमें आता हूँ और यहाँ पे मैं अल्ट के साथ में F1 प्रेस करूँगा तो मेरे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग एक चार्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आता है F2। F2 यहाँ पे मैं प्रेस करूँगा तो देखिए ये F2 क्या काम आता है, किसी भी सेल को एडिट करने के लिए हम F2 का यूज करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे इस सेल में कोई एडिटिंग करूँगा तो मैं F2 प्रेस कर दूंगा और इसका नेम वगैरह कुछ चेंज करना है तो ईजिली यहाँ से कर सकता हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है दोस्तों शिफ्ट के साथ में F2। देखिए शिफ्ट के साथ में हम F2 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, जैसे मेरे को इस वाली सेल में कोई कमेंट इंसर्ट करना है तो मैं सिंपल शिफ्ट F2 प्रेस करूँगा। यहाँ से मुझे जो भी कमेंट करना है वो ईजिली यहाँ से कर सकता हूँ इस प्रकार से। तो यहाँ पे मैं माउस पॉइंटर को लेके आऊँगा तो ये कमेंट मेरे को इस तरह से शो होगा। अब इस कमेंट को आपको डिलीट करना है तो डिलीट कैसे करोगे, राइट क्लिक करना है और यहाँ से डिलीट कमेंट्स पे क्लिक करना है, एक कमेंट यहाँ से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आता है अल्ट के साथ में F2। अल्ट के साथ में F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव एज की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ से आप अपनी फाइल्स को कहीं पर भी सेव कर सकते हो। इसके बाद आता है कंट्रोल के साथ में F2, जो कि आप सभी लोग जानते होंगे। कंट्रोल F2 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू की एक विंडो ओपन हो जाती है। इसके बाद आता है दोस्तों F3। F3 का यूज हम जब करते हैं जब हमने अपनी वर्कबुक में कोई पर्टिकुलर रेंज का नेम डिफाइन करके रखा हो। तो चलिए मैं एक नेम डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। अब इस रेंज का मैं एक पर्टिकुलर नेम दे देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम बॉक्स में जाऊँगा और यहाँ पे जा करके इसका कोई भी नेम दे दूंगा, या फिर मैं फॉर्मूलाज टैब में जा करके नेम डिफाइन पे जा करके यहाँ से भी इसका कोई नेम दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ DC के नाम से और ओके कर देता हूँ। तो अब इसका नेम डिफाइन हो चुका है। अब जैसे यहाँ पे मैं वी लुकअप फॉर्मूला यूज करता हूँ, इक्वल वी लुकअप मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब यहाँ पे मेरी जो लुकअप वैल्यू वो ये है। उसके बाद मैं कॉमा यूज करूंगा। अब यहाँ पे टेबल अरे के लिए मैं क्या करूंगा, F3 प्रेस करूंगा और यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है, डायलॉग बॉक्स। अब सिंपल मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूंगा, ओके करूंगा। तो जो मैंने यहाँ पे नेम डिफाइन किया था वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी रेंज सेलेक्ट हो गई। ठीक है, इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले में F3 फंक्शन की का यूज कर सकते हैं। वी लुकअप आपको सीखना है तो मैंने उसका वीडियो बनाया हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट किया हमारा शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ सम, एंटर करूँगा तो यहाँ पे लिस्टेड हो जाएगा। इनमें से आप किस सम को यूज करना चाहते हो, सम जो भी आपको यूज करना है वो इजीली यहाँ से आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की है F4। F4 का यूज हम करते हैं रिपीट लास्ट टाइम एक्शन। जैसे कि मैं यहाँ पर इस रेंज को इस तरह सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे होम टैब में आकर इसका कलर दे देता हूँ, कलर दे दिया। अब यहाँ पे मैं कर्सर को रखता हूँ और F4 प्रेस करूँगा तो ये भी इस तरह से रेड हो जाएगा, यानी जो हमने लास्ट टाइम एक्शन किया था उसको ये रिपीट कर देता है। यहाँ पे क्लिक किया, F4 प्रेस किया तो ये देखिए रेड हो गया यहाँ पे। इस तरह से हम ये लास्ट टाइम रिपीट एक्शन कर सकते हैं।
इसके बाद अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल F4। कंट्रोल F4 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारी जो करंट सीट है वो क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इसको फिर से ओपन करना है तो हमको फाइल में जाकर के ओपन पे जाकर के यहाँ से कुछ इस तरह से ओपन करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी जो शॉर्टकट की है वो है शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 हम फाइंड नेक्स्ट के लिए यूज करते हैं। जैसे हम कंट्रोल F से फाइंड करते हैं ना कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पे मैं फाइंड करता हूँ रिबोक, तो यहाँ पे मैंने रिबोक टाइप किया हुआ है। अब यहाँ पर मैं फाइंड नेक्स्ट इस तरह से करता जाऊँगा, तो यहाँ पे जहाँ पर भी रिबोक लिखा हुआ है वहाँ पे मैं जंप होता जाऊँगा। अब इसको यहाँ पे हमें रिपीट करने के लिए इसको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे शिफ्ट F4 प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से भी नेक्स्ट कर सकते हैं शिफ्ट F4 से। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की आती है वो है F5। F5 को हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे गो टू की एक विंडो ओपन हो जाती है। ठीक है, यहाँ से हमें रेफरेंस देना है कि आपको कहाँ पे जाना है। जैसे कि मैंने इसमें ABC के नाम से एक नेम डिफाइन करके रखा है, तो यहाँ पर ये आ चुका है ABC। ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा, ओके करूँगा तो वो पर्टिकुलर रेंज यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, अगली यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की आती है शिफ्ट के साथ में F5। शिफ्ट के साथ में F5 प्रेस करूँगा मैं तो यहाँ पे फाइंड एंड रिप्लेस की इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे हम कंट्रोल+H प्रेस करके भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद कंट्रोल F5 प्रेस करेंगे यहाँ पे तो हमारा जो विंडो है वो रिस्टोर डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारी शॉर्टकट की है F6। F6 को हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हम सभी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक बार F6 प्रेस किया तो अभी मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं टैब प्रेस करूँगा तो डायरेक्टली यहाँ पे आ गया, फिर से टैब प्रेस करूँगा तो यहाँ पे आ गया, फिर से टैप करूँगा तो यहाँ पे आ गया, और टैप फिर से प्रेस करूँगा तो अब यहाँ पर ये जूम आउट ऑप्शन पे आ चुका है। अब मैं यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो मैं अपनी जो वर्क सीट है इसको इस तरह से जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार टैप प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मेरा कर्सर प्लस पे आ चुका है, यानी कि जूम इन पे, और यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा तो इस तरह से जूम इन भी कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 बार F6 प्रेस किया तो यहाँ पे फिर से उसी तरह से मैं यूज़ कर सकता हूँ इनको, जिस तरह से मैंने अल्ट के साथ में H N P ये सब प्रेस करके किया था। तो आप इस तरह से हर एक टैब को यूज कर सकते हो। उस टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन हैं उन सभी को आप इस तरह से शॉर्टकट की हेल्प से यूज कर सकते हो, और आप बहुत सारी शॉर्टकट कीज आप बना सकते हो और उनका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे आता है F7। F7 को मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे स्पेलिंग का एक डायलॉग बॉक्स आ चुका है। इससे हम अपनी स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स को सही कर सकते हैं कि कौन सी स्पेलिंग सही है गलत है, तो उसको आप यहाँ से इग्नोर या फिर ऐड टू डिक्शनरी भी कर सकते हो और इसका यूज ईजिली कर सकते हो। अगली हमारी शॉर्टकट की है F8। F8 को मैं किस तरह से यूज करूँगा, जैसे कि मेरा कर्सर यहाँ पे है और मेरे को यहाँ तक डेटा सेलेक्ट करना है तो मैं F8 की प्रेस करूँगा और माउस पॉइंटर से क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से ऑटोमेटिक डेटा सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरह से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, फिर से F8 प्रेस करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा तो इस तरह से मैं डेटा को सेलेक्ट यहाँ पे कर सकता हूँ। देखिए कुछ इस तरह से मैं डेटा को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगली शॉर्टकट की शिफ्ट F8। शिफ्ट के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो हम मल्टीपल सेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं कंट्रोल की प्रेस करके कुछ इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ मल्टीपल सेल्स को, जो मेरे को सेलेक्ट करनी है कुछ इस तरह से, तो इसका यूज हम शिफ्ट के साथ में F8 प्रेस करेंगे तो यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने शिफ्ट के साथ में F8 प्रेस किया एक बार, अब यहाँ पर मैं ईजिली इनका यूज कर सकता हूँ। जैसे मेरे को गुजरात सेलेक्ट करना है, ये सेलेक्ट करना है, ये करना है, ये करना है, इस तरह से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मल्टीपल सेल्स को। फिर से मैं शिफ्ट के साथ में F8 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर ये काम करना बंद करेगा। अल्ट के साथ में F8 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे मैक्रोज की एक विंडो आ जाएगी। मैक्रोज को कैसे यूज करना है इसका भी मैंने पहले ही एक वीडियो बनाया हुआ है, आप वो वीडियो देख सकते हो। इसके बाद अगली जो हमारी शॉर्टकट की है वो है F9। F9 का यूज हम जब करते हैं जब हमने एक्सेल में हमारी जो फॉर्मूला आ जाए उनको मैनुअल किया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में उन्हें हमें रिफ्रेश करने के लिए हम उसका यूज करते हैं। कैसे, चलिए आपको बता देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे मैं अल्ट के साथ में इक्वल प्रेस करूँगा तो इन सब का सम होकर के आ गया, और यहाँ से मैं कोई भी तरह का चेंजेस करता हूँ तो वो हमें यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे मैं फार्मूला टैब में जाऊँगा और यहाँ पर कैलकुलेशन फार्मूला में जाऊँगा। यहाँ से अभी देखिए ऑटोमेटिक है ये, अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से मैनुअल। ठीक है, मैनुअल करने के बाद यदि यहाँ पे मैं कोई भी चेंजेस करता हूँ तो नीचे इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे मैं 10 टाइप कर रहा हूँ, 1 टाइप कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो इसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे चेंज करने के लिए हमें करना क्या होगा, इसको एकदम राइट वैल्यू लाने के लिए क्या करना होगा, हमें F9 प्रेस करना है। F9 में जैसे ही प्रेस करूँगा तो इनका जो एकदम एक्यूरेट सम है वो होकर के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ 100, तो इसमें चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि मैंने वहाँ से मैनुअल करके रखा है इसलिए।
यहाँ पे मैं कुछ इस तरह करूँगा। उसके बाद मैं F9 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। F9 प्रेस किया तो देखिए कुछ इस तरह से। तो आप जान गए होंगे कि F9 फंक्शन की का यूज़ हम कब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए यहाँ से मैं भी इसको फिर से ऑटोमेटिक ही कर लेता हूँ, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ऑटोमेटिक ही आती है। अगली हमारी शॉर्टकट की है F10। F10 का यूज़ हम कैसे करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे होम टैब में हूँ अभी, तो जैसे ही मैंने F10 प्रेस किया तो यहाँ पे किस टैब में जाने के लिए कौन सी की यूज़ करनी है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शिफ्ट के साथ में F10, शिफ्ट के साथ में मैं F10 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे जो हम राइट क्लिक करते हैं ना कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे हमारे सभी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो उस तरह से यूज़ करने के लिए आपको शिफ्ट के साथ में F10 प्रेस करना है, तो कुछ इस तरह से आप इन सभी का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट की हमारी अल्ट के साथ में F10। ये इतना यूज़फुल नहीं है बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ अल्ट के साथ में F10 प्रेस करने से होता क्या है। जैसे कि यहाँ पर मैं इंसर्ट टैब में जाऊँगा, कुछ यहाँ पे शेप्स को ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से मैंने ये ली, ठीक है। तो मैंने ये शेप्स यहाँ पे ली। अब इनको हाइड और शो करने के लिए मैं अल्ट F10 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो चुका है, ठीक है। अब क्या क्या मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया हुआ है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ से मैं ऑल हाइड ऑल शो इस तरह से कर सकता हूँ। तो ये राइट साइड में जो सेक्शन आता है इसका यूज आप इस तरह से कर सकते हो। अगला यहाँ पे हमारा है F11। F11 से भी हम एक चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। F11 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक सेपरेट चार्ट बन के आ जाएगा, जो भी हमारे यहाँ पे डेटा होगा उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट यहाँ पे है अल्ट के साथ में F11। अल्ट F11 हम कब यूज करते हैं, जब हमें एक्सेल में प्रोग्रामिंग करनी हो, कोई कोडिंग करनी हो, तब हम अल्ट F11 का यूज करते हैं। अल्ट F11 से हम माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है उसको ओपन कर सकते हैं। अल्ट के साथ में F11 प्रेस करूँगा, मैं अल्ट के साथ में F11 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का जो विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम अपनी एक्सेल में कोई प्रोग्रामिंग करनी है, आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप इजीली यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हो। डायरेक्टली प्रेस करके आप जंप हो सकते हो विजुअल बेसिक में, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। नेक्स्ट यहाँ पे आता है शिफ्ट के साथ में F11। शिफ्ट के साथ में मैं F11 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर हम एक नई शीट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करके यहाँ पे एक न्यू शीट लूँगा, तो उससे अच्छा है हम शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस कर दीजिए, तो यहाँ पे इजीली एक नई शीट आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। तो इस तरह से आप एक नई शीट क्रिएट कर सकते हो शिफ्ट के साथ में F11 प्रेस करके। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्टकट क्या आता है हमारा, वो है F12। F12 हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे सेव एज की विंडो आ जाती है। इससे आप अपनी फाइल को कहीं पर किसी भी लोकेशन पे सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कंट्रोल के साथ में F12, कंट्रोल F12 प्रेस करूँगा तो यहाँ पे ओपन की विंडो आती है। यहाँ से आप कोई दूसरी फाइल ओपन कर सकते हो इजीली। तो दोस्तों ये थी हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सभी शॉर्टकट की, जिनसे आप अपना काम बहुत ही फास्ट कर सकते हो। शुरुआत में आपको इनको एक बार देखने की आवश्यकता है। आप इनको देखिए, पढ़िए, जानिए, समझिए, और उसके बाद आप बहुत तेज़ी से काम करने लगोगे। तो एक्सेल में यदि आपको स्मार्ट बनना है तो इन सभी शॉर्टकट कीज़ को एक बार आपको प्रैक्टिस करना है, समझना है। उसके बाद आप इजीली एक्सेल में स्मार्टली काम कर पाओगे। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। आज यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको इस चैनल पर इसी तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।